नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आइए सीधे लिए चलते हैं हम आपको रामलीला मैदान, जहां इस वक्त दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी ही देर में दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई नजर आएंगी। सीधी तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान से। पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्री परिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह, मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित
या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। श्री आशीष सूद। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशील ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। श्री मजिंदर सिंह सिरसा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री रविंद्र इंद्राज सिंह। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं
भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। श्री कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पंकज कुमार सिंह। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। माननीय उपराज्यपाल महोदय से
समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता। तो आखिरकार दिल्ली को अपना नया सीएम मिल ही गया। रेखा गुप्ता के रूप में उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली। उनके साथ ही 6 अन्य मंत्रीगण ने भी अपने पद की शपथ ली। इस पूरे माहौल को देखते ही बन रहा था, और जिस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उपस्थिति थी, लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, वो लोगों को उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और तमाम भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी मंच पर नजर आ सकते हैं। रेखा गुप्ता अब मुख्यमंत्री हो चुकी हैं दिल्ली की, और एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते हुए सब नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा, सभी ने, कपिल मिश्रा भी एक इम्पॉर्टेंट नाम कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी उसने कई करवटें बदली, और उसके बाद अब वह भारतीय जनता पार्टी और अब की सरकार में मंत्री पद के रूप की शपथ लेते हुए नजर आए। और रामलीला मैदान, यह ऐतिहासिक मैदान है, और देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ नजर आई लोगों की। उस वक्त की तस्वीरें जब दिल्ली का रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था, और उसके साथ ही रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली की कमान संभाल ली है। उपराज्यपाल ने उन्हें उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी का यदि कहा जाए शक्ति प्रदर्शन इस रूप में उभर कर आया कि दिल्ली के रामलीला मैदान का वह मंच तमाम भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दिग्गजों से खचाखच भरा हुआ था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे ओकेजन को ग्रेस करने के लिए पहुंचे, और उनके साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, क्योंकि जिस तरह से मंच पर सबकी उपस्थिति थी, यह संदेश साफ था कि दिल्ली की जो टीस थी, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सरकार नहीं बना पा रही थी, अंततः वह भी पूरी हो गई, और उस पर अब भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली सरकार पर राज होगा। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी राजीव, देखिए तो आखिरकार जिस पल का दिल्ली वासियों को इंतजार था, क्योंकि 8 फरवरी को जब नतीजे आए थे उसके बाद से ही तमाम कयास लगाए जा रहे थे आखिर वह कौन होगा जो दिल्ली की कमान संभालेगा, और आज दिल्ली को अपना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रूप में मिल गया है। उसके साथ ही तमाम जो भी मंत्रिपरिषद के लोग हैं उन्होंने भी अपना शपथ ले लिया है, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पर काबिज। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कुणाल। ये 11 दिन का जो वक्फा था, एक इंटरवल था, जो आज पूरा हो गया, और आज रेखा गुप्ता दिल्ली की 10वीं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। और रेखा गुप्ता के बारे में खास बात यह है कि ये 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ी हैं, और पहली बार ये जीती हैं। 3 बार एमसीडी की पार्षद भी रही हैं, और ये महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस बार का जो मंत्रिमंडल है उसमें ये देखिए कि जो बीजेपी के अनुषांगिक संगठन हैं उससे ज्यादा लोग लिए गए हैं दिल्ली में। ये 2 लोग जो हैं वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से, इसमें एक पंकज सिंह है ना, और मतलब ये इस बार जो समीकरण बनाए गए हैं वो इस तरीके से रखे गए हैं कि वो जो युवा वर्ग है बीजेपी का वो भी इससे प्रेरित हो, और इसके अलावा जो दिल्ली के जो कोर वोटर कहा जाता था आम आदमी पार्टी का, उस पे भी सेंध लगाई गई है। तो ये इस बार का बहुत एक जैसे कहते हैं मल्टी एंगल इन्होंने रखा है बीजेपी ने इस बार। और खास बात ये भी है कुणाल इस बार कि देखो मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाबी में शपथ ली,
पंजाब में शपथ लेने के बाद में उन्होंने कही भारत माता की जय, और उन्होंने नारा लगाया जो बोले सो निहाल, है ना। इसके बाद में इससे पहले उन्होंने कपिल मिश्रा ने नारा लगाया जय हिंद। इसके बाद में सबसे आखिर में आए थे पंकज सिंह। पंकज सिंह ने नारा लगाया जय सिया राम, है ना। तो ये सारी मैसेजिंग है, ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। एक जो नारे दिए जा रहे हैं उनके कुछ ना कुछ पीछे नेतार्थ हैं, और इनको अगर जो लोग इन नेतार्थ को डिकोड कर लेगा, वो दिल्ली की बीजेपी की जो राजनीति है उसको डिकोड कर सकेगा। मनजिंदर सिंह सिरसा को मंत्री बनाना केवल इसलिए नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं या वो अकाली दल छोड़ करके आए हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिनों बाद जाकर के पंजाब के चुनाव हैं, तो पंजाब के चुनावों में सिखों को साधना है। तो सिखों को साधने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा से वोकल नेता, एक्टिव नेता कोई फिलहाल दिखाई नहीं देता है। उनकी छवि एकदम अलग एक छवि बनी हुई है। और दिल्ली के रामलीला मैदान के इस मंच से जो बोले सो निहाल, मतलब ये बीजेपी का मंच है। सारे बीजेपी के एनडीए के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सारे वहाँ अवेलेबल हैं। चीफ प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं, रक्षा मंत्री वहाँ मौजूद हैं, वहाँ गृह मंत्री मौजूद हैं। तो इन सारे, और नड्डा जी वहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब है कि सरकार के संगठन का आला कमान है वो वहाँ मौजूद है। उसके सामने अगर ये नारे दिए जा रहे हैं तो इनका कुछ मकसद है, कुछ नहीं बहुत मकसद है, और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया है। जी कुणाल। नहीं बिल्कुल। और क्या आप इस तरह से ये जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए तमाम मंत्रीगण नजर आए हैं, क्या इसे वरीयता के आधार पर देखा जाए या फिर इसे जस्ट बाय चांस देखा जाए, सरकार में उनकी पावर, उनकी हैसियत के हिसाब से देखा जाए? आप इस सीक्वेंस को कैसे देखते हैं राजीव? कुणाल, जब भी शपथ दिलाई जाती है तो उससे वरिष्ठता क्रम निर्धारित होता है। जैसे आप देखें, जब प्राइम मिनिस्टर शपथ लेते हैं तो उनके बाद में दूसरा कौन सीनियर होगा। जैसे जब पीएम मोदी ने शपथ ली थी तो उनके बाद में सबसे पहले राजनाथ सिंह आए थे। उसके बाद में आपके अमित शाह आए थे, ये गडकरी आए थे। तो इस तरीके से ये सीनियरिटी का क्रम डिसाइड होता है। इसी तरीके से आज प्रवेश वर्मा को नंबर 2 पर शपथ दिलाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस सरकार में, दिल्ली सरकार में, रेखा गुप्ता की सरकार में प्रवेश वर्मा जो है वो नंबर 2 होंगे। और एक चीज और खास ध्यान दीजिए, प्राइम मिनिस्टर के सामने जाकर के सारे लोगों ने माथा झुकाया है, हाथ जोड़ के नमस्कार की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने केवल 2 लोगों से हाथ मिलाया है, जिसमें से एक आपके मनजिंदर सिंह सिरसा और दूसरे प्रवेश वर्मा। पहले प्रवेश वर्मा से मिलाया है, दूसरा मनजिंदर सिंह सिरसा है। इनके अलावा किसी और से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया है। तो क्या ये भी कोई संदेश देता है? डेफिनेटली ये संदेश है। डेफिनेटली देखिए, जब नेता मंच पर, सार्वजनिक मंच पर खड़ा होता है तो उसकी एक एक एक्टिविटी एक मैसेज होती है मासेस के लिए। और खास तौर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हों और वो कुछ अगर करते हैं तो वो खुद अपने एक एक कदम से, अपने एक एक मूवमेंट से एक नया मैसेज देते हैं। तो आप यहाँ देखिए, अगर प्रवेश वर्मा को आगे बढ़ करके उन्होंने हाथ मिलाया है तो इसका मतलब है वो बताते हैं कि प्रवेश वर्मा इस सरकार में बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाले शख्स हैं, मंत्री हैं। नहीं, लेकिन चलिए वो तो आफ्टर मुख्यमंत्री, थोड़ी मुख्यमंत्री की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक सरप्राइज चेहरा निकलकर सामने आया। हालांकि बात तो हो ही रही थी रेखा गुप्ता के नाम पर, लेकिन रेखा गुप्ता वो शख्सियत है जिन्होंने पहली बार यह विधानसभा चुनाव जीता है, पहली बार विधायक बनी है और वहां से सीधे मुख्यमंत्री तक का सफर। ये वही रेखा गुप्ता है जो शालीमार बाग से चुनाव लड़ी, वंदना कुमारी को उन्होंने हराया, मेरे ख्याल से गलत नहीं हूं तो अच्छा खासा 30,000 के मार्जिन से हराया। ये वही रेखा गुप्ता है जिन्होंने मेयर के चुनाव में शैली ओबराय से, हालांकि इन्होंने संभवतः मात खाई थी। अब आपको लगता है जिस तरह से लगातार संघर्षरत रही हैं रेखा गुप्ता, एक अंडर करंट की तरह भारतीय जनता पार्टी पे, अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनका रिवॉर्ड दिया है? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि रेखा गुप्ता जी संघ से जुड़ी हुई हैं और संघ के प्रचारक थे प्रेमजी गोयल। प्रेमजी गोयल के सानिध्य में इन्होंने संघ को समझा और राजनीति को समझा। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में
ये सक्रिय राजनीति में रही, उसकी अध्यक्ष रही हैं, बिल्कुल, है ना। तो आप ये समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिस तरीके से जेएनयू की छात्र संगठन से जो निकला हुआ आदमी होता है, वो कहीं ना कहीं फलक पे दिखाई देता है सियासत के। हाँ, इसी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो आदमी निकलता है, बीएचयू से निकलता है, वो राजनीति के फलक पर दिखाई देता है। एक जमाना था कि जब बीएचयू के लोग ही राजनीति में दिखा देते, जिसमें चंद्रशेखर थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ये ऐसे लोग तो जो बीएचयू से निकले हुए थे। इसी तरीके से एक जमाना में था कि जैसे जमाना नहीं था, बल्कि अभी भी देख लीजिए, जो अपनी निर्मला सीतारमण है वो जेएनयू की स्टूडेंट है ना। तो और भी मंत्री हैं जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं। तो जो छात्र संगठन होते हैं वो भी एक तरीके से राजनीतिक ट्रेनिंग, माफ कीजिएगा, राजनीतिक प्रशिक्षण उनका वहां होता है। और इस बार तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने अनुषांगिक संगठन हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। दो लोग हैं जो इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा से इसमें मंत्री बने हैं। एक और व्यक्ति हैं राजीव, जिनसे मैं बात करना चाहता हूं, वो काफी इंटरेस्टिंग चेहरा रहे हैं इस चुनाव में, कपिल मिश्रा। देखिए, शुरुआत उन्होंने आम आदमी पार्टी से की, उस वक्त भी उस टर्म में वो कुछ वक्त के लिए कैबिनेट मंत्री थे, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका कैबिनेट मंत्री होना, ये दोनों दर्जों में क्या कुछ अंतर है? पोर्टफोलियो मतलब यदि आप रैंक के हिसाब से देखें तो दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी आवाज और पुरानी आम आदमी पार्टी सरकार में उनकी आवाज में क्या कुछ अंतर नजर आएगा? देखिए, इस समय कपिल मिश्रा घोड़े पर सवार हैं। हाँ, और उन्हें पिछली सरकार में, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार में, जब उन्हें आम आदमी पार्टी से निकाला गया था तब वो जल मंत्री थे। अगर वही जल मंत्रालय इस समय दिया जाता है तो इसका मतलब है कि केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी सरकार को चपत लगेगी बहुत बड़ी। और दूसरी बात यह है, वो भारतीय जनता पार्टी के इस समय उपाध्यक्ष हैं। तो उपाध्यक्ष को बनाया गया। दूसरी बात यह है कि वो हमेशा मुखर रहे हैं। वो जब तक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी और आम आदमी पार्टी छोड़ दिया था, तब भी वो बहुत मुखर रहे थे। और आम आदमी पार्टी आज उनके तेवर देखिए ना, आज उन्होंने शपथ लिए जाने से पहले कहा कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की एक भ्रष्टाचार की जांच होगी। बहुत ज्यादा मुखर, बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं कपिल मिश्रा। तो निश्चित रूप से आप ये देखिए, जो नई सरकार आई है, हाँ, वो मुझे लगता है कि क्रांतिकारी कदम उठाएगी। और अगर क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए तो निश्चित समझिए कि इनका फिर डब्बा गोल भी है। जिस तेवर से आए हैं वो तेवर इन्हें बरकरार रखने पड़ेंगे। देखिए, अभी दिखाई तो दे रहा है कि सरकार ने शपथ नहीं ली थी, इससे पहले करावल नगर की सड़कें बनना शुरू हो गई थी। वो सड़कें जो मुंडेरा वगैरह की टूटी पड़ी थी, वो रातों रात सड़कें नई बन गई, चमकने लगी। इधर यमुना में जो है वो सफाई शुरू हो गई, है ना। नहीं, बिल्कुल। तो और जो चीजें ऐसी हैं कि जो ये मानी जा रही थी, जिससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो उन पर काम शुरू हो गया है। नहीं, ठीक है। और बिल्कुल चुनौतियों से अब काफी चुनौती हैं और उनसे निपटना होगा, सरकार को डिलीवर करना होगा, और यही सरकार को उसकी कसौटी पर भी तौला जाएगा। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, दिल्ली की चौथी महिला सीएम बन चुकी हैं रेखा गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के युग की बात करें तो एक वक्त था जब सुषमा स्वराज ने भी मुख्यमंत्री पद की गरिमा बढ़ाई थी, और अब रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री। तो दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया, और नए मुख्यमंत्री के साथ जो तमाम वादे और दावे किए गए थे, जिससे उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की, अब उन्हें धरातल पर उतारने का वक्त आ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे आगे बढ़ती है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।